द्वैपायनो विरकातर आयुहावः पुत्रेति तन्महतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मौर्य मुकुट बंसी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृंद, कल आपके सन्मुख श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। ये दिव्य कथा अनेकानेक प्रयोजनों को लेकर के की जाती है। भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव के साथ कथा को करता है अथवा कथा को सुनता है, भाव साकार परमात्मा के संदर्भ में हो, निराकार परमात्मा के संदर्भ में हो, यानी सगुण हो या निर्गुण हो, भाव सकाम हो या निष्काम हो, जिस भी प्रकार का भाव हो उसी के अनुसार ये कथा फल को देने वाली है। अनेक समयों पर अनेक महान पुरुषों के द्वारा इस कथा को कहा गया। यहां पर सूत जी सोनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में बैठकर कथा का श्रवण करा रहे हैं। यहां पर जो सोनक आदि ऋषि हैं उनका चित्त अभी कर्मकांडिक भी है, और कर्मकांड के साथ साथ उनके अंदर की जिज्ञासा भी है कि हम ऐसी कथा सुने जो कलियुग के पाप तापों को दूर करके हमारे चित्त को भगवान की ओर आमुख करने वाली हो। दोनों भावनाएं उनके मन में हैं। एक कथा सनकादिक ऋषि नारद जी को श्रवण करा रहे हैं, जिसका उद्देश्य भक्ति के दुख को दूर करना। और तीसरी कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, जिसका उद्देश्य है केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति। तो सबके अलग अलग प्रयोजन है। अब जैसा जैसा प्रयोजन है वैसी वैसी सिद्धि है।
प्रयोजन के साथ ही सिद्धि जुड़ी हुई है। यही बात साधकों की भावना की है, साधकों के प्रयास की है, साधकों के साधन की है। ये जो उन्नति का मार्ग प्रारंभ होता है, ये उन्नति का मार्ग सबसे पहले परोपकार की भावना से प्रारंभ होता है। जब भी किसी मनुष्य के मन में संसार के किसी भी प्राणी का भला करने की भावना बनती है, तो समझ लीजिए अब वो उत्थान की ओर अग्रसर हो गया। अब वो जो भावना उसकी बनती है, उस भावना को कितनी क्रियान्वित करता है। भावना तो बन गई कि मुझे फलाने व्यक्ति की, फलाने जीव की, फलाने मंदिर में, फलाने आश्रम में, फलाने भंडारे में, या अन्य अन्य किसी भी तरह से आप कह लीजिए सेवा करनी। ये भावना तो बन गई, लेकिन विषय क्या है? उस भावना के बनने के बाद क्या उसने वो सेवा की? और की तो कितनी की? नहीं। सेवा की तो कितनी की? कोई मन में केवल सोच कर रह जाता है, कोई उस स्थान पर जाकर के थोड़ी सी सेवा कर आता है, और कोई पूरी सेवा का जिम्मा उठा लेता है। तो तीनों के फल भिन्न भिन्न है, लेकिन यह निश्चित है कि अब तीनों उत्थान की ओर बढ़े हैं, तीनों कल्याण की ओर बढ़े हैं। और ऐसे बढ़ते बढ़ते जब यह व्यक्ति परोपकार के चरम पर पहुंच जाता है, सेवा ही इसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है, और उस सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहता है, तो निष्काम परोपकार की जो भावना है, निष्काम कर्मयोग इसको कहते हैं, ये इसे भगवान की ओर आमुख कर देती है। और जैसे जैसे भगवान की ओर आमुख होता है, वैसे वैसे इसका परमात्मा में प्रेम बढ़ता चला जाता है, बढ़ता 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 उत्तरोत्तर। इसकी भी कई स्थितियां, और जैसे जैसे इसका प्रेम भगवान के साथ बढ़ता चला जाता है उत्तरोत्तर, वैसे वैसे एक दिन यह भाव बनता है कि परमात्मा मेरा है। इसका परमात्मा से ऐसा लगाव हो जाता है कि इसका भाव बन जाता है कि परमात्मा मेरा है और मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं और मैं परमात्मा का हूं। तो ये भाव बन जाता है। ये भक्ति की पराकाष्ठा कहलाती है। और फिर आगे बात होती है, इसके बाद जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा यहां से प्रारंभ होती है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस स्थिति में पहुंचने के बाद अब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। अब ये अपने स्वरूप को जानना चाहता है, अब आत्मा परमात्मा का चिंतन करना चाहता है, अब देह भाव से विलग होकर वैराग्य से संयुक्त होकर के अपने स्वरूप में स्थितिवान होना चाहता है। और इस स्थिति में भी अनेकानेक गतियां हैं, लेकिन ये जितनी भी गतियां हैं, ये सारी की सारी गतियां आगे किसी लोक में लेकर नहीं जाती है, क्योंकि अब यहां पर सकामता नहीं रह जाती है। यहां पर केवल आत्म तत्व का विश्लेषण रह जाता है। तो इस स्थिति में अगर यदि कोई बीच में ही किसी की यात्रा रह जाए, तो कहते हैं वो फिर वापस लौट करके यहीं आता है, ऊपर के लोगों को नहीं जाता है, लौटकर यहीं आ जाता है। और यहां भी जो आएगा वो निश्चित रूप से भगवान की ओर
आकृष्ट होगा। नीचे की स्थितियों में तो ऐसा ही लौट करके जब आता है तो भगवान की ओर आमुख किया तो जाता है, वो हो या ना हो उधर आकृष्ट। लेकिन इस स्थिति में अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा की स्थिति में वो निश्चित रूप से परमात्मा की ओर आकृष्ट होता है। और अब की बार का इसका प्रयास पहले से भी अधिक बढ़ करके होता है। और जो कमी पिछली बार रह गई है, वैराग्य की जितनी कमी पिछली बार रह गई थी, वो वैराग्य पूर्ण हो जाता है। और फिर सदगुरु की कृपा से इसको पहले परोक्ष ज्ञान होता है और फिर अपरोक्ष ज्ञान होता है। दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक ज्ञान को कहते हैं हम परोक्ष ज्ञान। इस परोक्ष ज्ञान में होता है कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, मेरा आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद है, ये परोक्ष ज्ञान है। लेकिन जो अपरोक्ष ज्ञान है उसमें होता है अहम ब्रह्मास्मि, ये परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है, ये आत्मा ही परमात्मा है। तो ये जो अपरोक्ष ज्ञान, ये ज्ञान की प्रकाष्ठा होती है। इसमें स्थित होने पर ये अपने स्वरूप में विराजमान होकर के असीम आनंद को प्राप्त करता है। और प्रत्येक ज्ञान के ग्रंथ का यही उद्देश्य होता है। कल का जो विषय था जन्मादर्शी यत्त, कि जिससे ये तीनों स्थितियां होती हैं, जिससे उत्पत्ति भी होती है, जिसमें स्थित होता है ये जगत, और जिसमें लय हो जाता है। जगत भी, जीव भी, सब कुछ कहते हैं वही परमात्मा है, और वो तो इससे भिन्न नहीं है। ये सब का सब तेरे में आरोपित है। ये सब जो कुछ भी है ये सब तुझ में आरोपित है, तुझसे भिन्न नहीं है। तुझ में आरोप कर दिएगा, तुझ में कल्पना है। वास्तव में तू सदा रहने वाला है, और ये सब कुछ तेरे में संकल्प से आरोपित हो गया है। तू इस आरोपित की सीमा से बाहर निकल और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के विराजमान हो। यहीं से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई है। और सूत जी से शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो कथा श्रीमद् भागवत कथा है, जिसकी महिमा आपने वर्णित की है, असीम इसकी महिमा का वर्णन आप कर रहे हैं, जिसे आपने कहा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, सनकादिक ऋषि नारद जी को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को श्रवण कराई है। अब हम इस कथा के संदर्भ में जानना चाहते हैं, कृपया हमें बताइए ये कथा किस युग में, किस स्थान पर, किस कारण से हुई? वो कौन से कारण बने जिनके कारण से कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास जी ने इस कथा की संरचना की, इस परम संहिता, परमहंसों की संहिता का निर्माण किया। उनके पुत्र जो सुखदेव जी हैं वो तो बहुत बड़े योगी हैं, समदर्शी हैं। उन्हें संसार में एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर ही नहीं रहता। किसी के भी साथ भेद से संयुक्त नहीं है, भेद दृष्टि नहीं है, और संसार निद्रा में सो नहीं रहे, संसार की निद्रा से बाहर है। ये सुखदेव जी संसार निद्रा से जगे हुए हैं, और इसी कारण ये सदा ब्रह्म में ही विचरण करते हैं, ये ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। हम इनके बारे में जानना चाहते हैं। भगवान वेदव्यास जी के बारे में आपने बताया कि जब सुखदेव जी का अवतरण हुआ, और सुखदेव जी अवतरण के साथ ही यहां से सुखदेव जी अवतरण के साथ ही
वन की ओर चल दिए। तो व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े, अपने पुत्र को वापस लाने के लिए पीछा कर रहे हैं। तो उस समय की जो घटना घटी, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। दोनों के बीच में फर्क क्या है, दोनों की सोच में अंतर क्या है। व्यास जी और सुखदेव जी, दोनों की सोच में अंतर कहां है? दोनों महान विद्वान हैं। भगवान वेद व्यास जी ने आपने बताया कि चारों वेदों की संरचना की, चारों वेदों का इन्होंने विभाजन किया। वेद पहले एक था, लेकिन भक्तों की सुविधा के लिए कह लीजिए, जिज्ञासुओं की सुविधा के लिए कह लीजिए, क्योंकि लोग जैसे जैसे युग आगे बढ़ता चला जाता है, सत्ययुग से द्वापर आता है, द्वापर से सत्ययुग से त्रेता आता है, त्रेता से द्वापर आता है, द्वापर से कलयुग आता है, तो उनके ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता भी प्रभावित होने लगती है। इसलिए उन्होंने उस वेद को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांट करके एक भाग जो ऋग्वेद है वो पैल ऋषि को प्रदान कर दिया, सामवेद का गायन भाग जैमिनी ऋषि को प्रदान कर दिया, और यजुर्वेद का आचार्य उन्होंने वैशंपायन जी को बना दिया, अथर्ववेद का सुमंतु को बना दिया। महाभारत जैसे 5वें वेद की भी संरचना कर दी। उसके बाद भी सुखदेव जी को आप समदर्शी कह रहे हैं, और व्यास जी को वे स्त्रियां समदर्शी नहीं कहती। जिस समय सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं, तो कहते हैं वहां घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, और इधर से सुखदेव जी निकले दिगंबर। उन दिगंबर सुखदेव जी को देखकर उन स्त्रियों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई उनमें विचलन नहीं हुआ, कोई उनकी वृत्ति का परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे वो स्नान कर रही है वैसे ही स्नान कर रही है। लेकिन जैसे ही व्यास जी को उन्होंने देखा, वो तुरंत उठ करके दौड़ी, और दौड़ दौड़ करके अपने अपने वस्त्र उठा करके पहनने लगी। अब जब उन वस्त्रों को पहनते हुए देखा तो व्यास जी से रहा नहीं गया, और व्यास जी से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ लिया, भाई मेरा जवान बेटा, उसे देखकर तो तुमने वस्त्र धारण नहीं की, तुमने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, लेकिन मुझे देख करके, मुझ बूढ़े प्राणी को देख करके, मनुष्य को देख करके तुमने तुरंत प्रतिक्रिया की, वस्त्र धारण किए। आखिर क्या कारण है? तो यहां पर जवाब मिलता है शौनकादि ऋषियों को कि दोनों में फर्क क्या है। दृष्ट्वा नुयान्तं ऋषिमात्मजम् अपि नग्नं देवयो ह्रिया परिदरुणः सुतस्य चित्रम् तदवीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदोस्तवा सतिः स्त्री पुंविदानतु सुतस्य विविक्त दृष्टेः। कहते हैं कारण है भेद दृष्टि। हे वेद व्यास जी,
भले ही आपका शरीर वृद्ध है, लेकिन वृद्ध शरीर होने के बाद भी आपकी दृष्टि अभी भेदवादी बनी हुई है। आपकी दृष्टि में अभी स्त्रीपना और पुरुषपना विराजमान है। आप अभी देह दृष्टि से बाहर नहीं हुए हैं। आपकी दृष्टि देहमयी बनी हुई है। जबकि जो सुखदेव जी हैं, उनकी दृष्टि अब देह से विरहित हो गई है। उनका मन अब देह को नहीं देखता है, वो देही को देखते हैं। उनमें हमें कोई ऐसा लक्षण नजर न आया जिसके द्वारा वो अपने को पुरुष रूप में देखते हों और हमें स्त्री रूप में देखते हों। उनकी दृष्टि में वो भी एक आत्मा है और हम भी एक आत्मा है, और जो आत्मा है दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। हमारी आत्मा और उनकी आत्मा दोनों एक ही हैं। सोयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ब्रह्म है। लेकिन हे भगवान वेदव्यास जी, आप अभी भेदवादी दृष्टि से संयुक्त होने के कारण से जीव भाव से संयुक्त है। आप में और सुखदेव में फर्क यह है कि आपकी जीव वाली अभी दृष्टि है और उनकी परमात्मा वाली दृष्टि है। इस कारण से भेद दिखाई देता है, और यह भेद अभी आपके अंदर से दूर नहीं हुआ है। आपके अंदर से अभी यह भेद निकला नहीं है। जब तक यह भेद बना रहेगा तब तक आप आत्मवित्त नहीं कहलाते। और यही कारण है कि सुखदेव जी वन की ओर जा रहे हैं तो क्या बात हुई? अरे सुखदेव जी जब इधर से निकले मात्र, तो उनके निकलने मात्र से हमारी दृष्टि आत्ममयी हो गई, हम आत्मवान हो गए। सुखदेव जी का प्रभाव देखो। और तुम उनके पिता होकर के उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि अभी आत्ममयी नहीं हुई, परमात्ममयी नहीं हुई। स्त्रियां समझाती हैं, और यही वेद जगत में देखने को मिलता है। यही पहचान है। अगर अभी तक हमारी नजरों में भेद बने हुए हैं, तो ये बने हुए भेद हमारे अधूरेपन को प्रकट करते हैं। जब तक हमारी नजरों में भेद बना हुआ है, तब तक अधूरापन है। और जैसे ही ये भेद समाप्त हो जाता है, ये अधूरापन भी समाप्त हो जाता है। ये जो भेद दृष्टि है, ये अधूरापन है। और 5 प्रकार का भेद शास्त्रों में कहा गया है। इस 5 प्रकार के भेद को दूर करना है। एक भेद तो है जीवों के बीच में परस्पर भेद। पहला भेद क्या है? जीवों के बीच में परस्पर भेद। कैसा भेद? मैं गरीब हूं, ये अमीर है, या मैं अमीर हूं, ये गरीब है। मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं। ये जो भेद बना हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का हमारे बीच में, या मैं ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थी हूं, वानप्रस्थी हूं, सन्यासी हूं, ये भेद बना हुआ है। ये मैं राजा हूं, ये भिखारी है, मैं समझदार हूं, ये मूर्ख है। ये सब भेद ही तो है। मैं मनुष्य हूं, ये पशु है, ये पक्षी है, ये कीट है, ये पतंग है। ये सब क्या है? भेद है। किंतु जब तक जीवों के बीच में परस्पर ये भेद बना हुआ है, तब तक आपकी आत्मदृष्टि नहीं हो सकती।
क्यों भाई देहों के बीच में भेद खाए का? जरा विचार करो। देह तो सबकी पंचभूतों से बनी हुई है, किसी की भी हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग की हो, जलचर नभचर थलचर जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, सबकी देह उन्हीं पंचभूतों से बनी हुई है। पंचभूतों से अलग किसी की देह बनती हो तो बता दो भाई। बस केवल थोड़ा सा फर्क यह हो सकता है कि 5 तत्वों में किसी में कोई सा तत्व ज्यादा हो और कोई सा तत्व कम हो। बस इतना ही तो भेद हो सकता है। इससे ज्यादा मिट्टी में तो यही फर्क हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक बर्फी है, एक रसगुल्ला है, दोनों मिठाई है ना। बर्फी और रसगुल्ला दोनों मिठाइयां हैं, लेकिन बर्फी में मावे की मात्रा और रसगुल्ले में मावे की मात्रा, दोनों में भेद है। बर्फी में जितना मीठा है और रसगुल्ले में जितना मीठा है, दोनों में भेद है। तो भेद किसका है? मावे का भेद हो सकता है, मिष्ठान का भेद हो सकता है, घी का भेद हो सकता है, उनकी मात्रा का भेद है, लेकिन है तो दोनों में एक ही पदार्थ, कम या ज्यादा मात्रा में। भाई हाथी के शरीर में ज्यादा मिट्टी लगी हुई होगी, मनुष्य के शरीर में कम लगी हुई होगी, चींटी के शरीर में देखे तो और कम लगी हुई होगी, मच्छर के शरीर में देखे तो और कम लगी होगी, लेकिन लगी तो मिट्टी ही है। इस जगत में जितने भी शरीर परमात्मा ने बना रखे हैं, सब क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सभी के शरीर इन 5 ही भूतों से बने हुए हैं, किसी में कोई भेद नहीं। तो पहली बात तो हुई, अगर हम देह दृष्टि से देखें, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर जितने भी प्राणी या, तो सब में इन पंचभूतों के दृष्टिकोण से एकता ही है। दूसरी बात रही इनके अंदर चेतनता देने वाला परमात्मा। तो भाई ये बात तो किसी अज्ञानी से भी पूछ लो, चाहे ज्ञानी से पूछ लो, सबके अंदर शक्ति देने वाला परमात्मा एक है कि भिन्न है? हम विभिन्न धर्मों को, संप्रदायों को, जातियों को, पंथों को लेकर के, उनके क्रियाकलापों को लेकर के भिन्न विचार वाले हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा को लेकर के हर व्यक्ति मानता है कि सारे जगत को चलाने वाला एक ही परमात्मा है, सारे जगत को शक्ति देने वाला एक ही परमात्मा है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। उसको चाहे हम सगुण रूप में माने या निर्गुण रूप में माने, साकार रूप में माने या निराकार रूप में माने, लेकिन यह दृष्टिकोण सबका है कि सबको शक्ति देने वाला, हर शरीर के अंदर जो शक्ति है वो एक ही परमात्मा से आ रही है। तो अब अगर यदि परमात्मा की शक्ति के दृष्टिकोण से देखें जिससे शरीर चल रहा है, तो परमात्मा की तो भिन्नता है नहीं और पंचभूतों की भी भिन्नता नहीं है। अब इससे अलग इस शरीर में से कुछ निकाल के दिखा दो भाई। कोई निकाल सकता है क्या इससे भिन्न कुछ? किसी भी शरीर में से इससे भिन्न क्या कोई कुछ निकाल सकता हो? तो निकाले। एक विनाशी और एक अविनाशी, एक जड़ और एक चेतन, दोनों के संगम से यह शरीर बना है और सबके बने हैं। तो कैसे अलग निकाल के दिखाएं? मेरे शरीर में से भी यही निकलेगा और आपके शरीर में से भी यही निकलेगा। बस इसमें हमें थोड़ा सा जो काम करना है भेद दृष्टि हटाने के लिए, ये करना है
कि सब में एक जैसी मिट्टी, सब में एक जैसा परमात्मा, फिर फर्क कहां है? मेरे मित्रों, फर्क तेरे मन में बैठा हुआ है, और ये मन में जो फर्क बैठा हुआ है यही हमारे दुख का कारण है। ये जो हमारा मन है यही हमारे दुख का कारण है। ये जो हमारा मन है यही हमारे बंधन का कारण है। और यही मन सुख का भी कारण है। जब तक संसार में नकारात्मक दृष्टि रहेगी, जब तक तू संसार में नकारात्मकता देखेगा, कमियां ढूंढेगा, तब तक तू बंधा रहेगा। और जैसे ही तेरी संसार में सकारात्मक दृष्टि हो जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी तेरे अंदर, उसी समय तू बंधनों से मुक्त हो जाएगा। पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी का मतलब है एक ही परमात्मा है। और नेगेटिविटी का मतलब क्या है? मैं दूसरा तुच्छ है, दूसरे को तुच्छ कहता है और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता है। ये अपने को श्रेष्ठ मानना और दूसरे को तुच्छ मानना यही तेरे बंधन का कारण है। और इसी बंधन को खोलना है भगवान वेद व्यास जी, और यहां पर सूत जी महाराज इसी बंधन को खोलते हैं। भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवण कृते। ये मंत्र वेद में भी आया है और यहां श्रीमद् भागवत में भी आया है। बस थोड़ा सा फर्क ये है, बाद में जो ये उत्तरार्ध है इस मंत्र का, इस उत्तरार्ध का भी उत्तरार्ध, अंतिम चरण इसका कह लीजिए, 4 पाद हैं, 4 पादों में जो अंतिम पाद है, पहला पाद भेद्यते हृदय ग्रंथि, दूसरा पाद छिद्यन्ते सर्व संशया, तीसरा पाद क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। इसके बाद जो चौथा पाद है वेद भगवान इसको थोड़े से दूसरे रूप में कहते हैं और भागवत दूसरे रूप में कहती है। वेद भगवान कहते हैं तस्मिन् दृष्टि परावरे, वेद भगवान ने कहा, और यहां सप्ताह श्रवण कृते है। तो सप्ताह का श्रवण करने से ये हृदय में लगी हुई अज्ञान की गांठ, ये भेद की गांठ खुल जाती है। और जैसे ही गांठ खुली तो दोनों जो विचार है वो दोनों ही निवृत्त हो जाते हैं। दोनों प्रकार के विचार निवृत्त होकर के केवल एक परमात्मा मात्र शेष रह जाए। तस्मिन् दृष्टि परावरे, पर और अवर इन दोनों का सही से निर्णय हो जाता है। जड़ और चेतन का सही से निर्णय हो जाता है। सुख रूप दुख रूप का सही से निर्णय हो जाता है। सत्य और असत का ठीक ठीक निर्णय हो जाता है। विनाशी अविनाशी का सही से निर्णय हो जाता है। कौन अजर अमर अविनाशी है, कौन रहने वाला है, कौन नहीं रहने वाला है, कौन मरने वाला है, इसका सही से निर्णय हो जाता है। यही दृष्टि है, तस्मिन् दृष्टि प्राप्त। और ये दृष्टि मिलती है इन ग्रंथों से, ये दृष्टि मिलती है हमें महान पुरुषों से। महान पुरुष इस दृष्टि को प्रदान करते हैं, भगवान शंकराचार्य जैसे महान पुरुष जिन्होंने वेदांत का सही दृष्टिकोण हमारे सामने रखा। भगवान शंकराचार्य ने जो विधर्मी थे उन विधर्मियों को, उनकी सोच को एक और धर्म की भली प्रकार से अल्प आयु में संस्थापना की। 4 हमारे केंद्र बनाए चारों दिशाओं में। उत्तर में जोशीमठ, दक्षिण में कांची कामकोटी, पूर्व में जगन्नाथ जी और पश्चिम में द्वारिका जी। 4 ही हमारे धाम है। दक्षिण में धाम के बजाय हमारी जो पुरी है कांची कामकोटी, वहां पर उन्होंने पीठ की स्थापना की। धाम तो हमारा रामेश्वर है। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 जगह पर ये धर्म के केंद्र खोले जहां से निरंतर वेदांत का प्रवाह होता है। वेदांत
हमारे सारे बंधनों को समाप्त करता है। वेदांत का ज्ञान हमारी आंखों को खोल देता है, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देता है, हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आ जाता है, भेद दृष्टि हरा देता है। पहली दृष्टि भेद की कौन सी है? जीवों का परस्पर भेद, ये मैंने आपको समझाया अभी। और दूसरा कहते जगत के पदार्थों में भेद। हमारा जगत के पदार्थों में भेद होता है। जगत के पदार्थ, चाहे हम विभिन्न पदार्थों को किसी भी रूप में इस्तेमाल करें, भाई शरीर की आवश्यकता के अनुसार पदार्थ, भिन्न भिन्न पदार्थ, जैसे मान लीजिए जब सर्दी चल रही है तो सर्दी में आपने स्वेटर पहना, आपने जर्सी पहनी, आपने जैकेट पहनी, आपने कोट पहना, आपने चादर ओढ़ी, आपने लियाप ओढ़ा, ये सब सर्दी को भगाने के साधन है। अलग अलग से दिखते हैं, लेकिन अगर देखें सर्दी के दृष्टिकोण से तो भाई सारे के सारे साधन सर्दी को दूर करने के लिए है। हर साधन सर्दी को दूर करने के लिए है। सब में एक ही सूत लगा हुआ है, सब सूत से बनते हैं, बस भिन्नता जरा सी ये दिखाई देती है। कोई ठंडा सूत दिखाई देता है, कोई गर्म सूत दिखाई देता है, कोई कॉटन यान है, कोई पॉलिस्टर यान है, कोई विस्कोस है, कोई वुलन है तो यान ही है, तो धागा ही है, तो सूत ही। अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार का सूत उत्पन्न होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों से उत्पन्न होता है, लेकिन है तो सूत ही भाई। और भगवान ने ये अलग अलग इसलिए बनाया कि जैसी ऋतु है उस ऋतु के हिसाब से उसका आप उपयोग कर लीजिए। लेकिन ज्ञान दृष्टि यह है कि ये सब एक ही सूत है। भगवान ने गेंदे का भी फूल बनाया, चमेली का भी फूल बनाया, चंपा का फूल बनाया, ये गुलाब का फूल बनाया, ये कमल का फूल बनाया, सब फूल है, सबके अपने अपने प्रयोजन हैं, लेकिन है तो सब फूल ही। दृष्टि की। और इनमें क्या लगा है आप चिंतन करके देखें तो सब में आपको भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे अलग कुछ दिखाई देता है क्या? घर में सोफा भी आपके काम में आता है, मेज भी आपके काम में आती है, मशीन भी आपके काम में आती है, फ्रिज भी आपके काम में आती है, गैस भी आपके काम में आता है, सिलेंडर भी आपके काम में आता है, सब चीजें काम में आती है घर में। वो ठीक है कि इस संसार को, इस शरीर को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों की जैसी आवश्यकता हुई वैसे इस मानव के मन ने निर्मित कर लिया अपने लिए, लेकिन उन्हें भेद है कहां? अगर पंचभूतों के दृष्टिकोण से देखें तो उनमें किसी भी प्रकार का भेद आपको दिखाई नहीं देगा। पंचभूतों के दृष्टिकोण से वे सब एक ही हैं। तो ये दूसरा भेद होता है जगत के पदार्थों का भेद। तीसरा भेद होता है जगत के जो जीव हैं और जगत के जो पदार्थ हैं उनका भेद। अब उनके भेद को भी अगर यदि हम देखें तो पंचभूतात्मक दृष्टिकोण से उनमें भी कोई भेद नजर आपको नहीं आएगा। तो तीन भेद तो ये होते हैं। और दो प्रकार की भेद भ्रांति और होती है। दो प्रकार की जो भेद भ्रांति होती है वो कौन सी होती है? वो ईश्वर के साथ जुड़कर होती है। जीव और ईश्वर का भेद और जगत और ईश्वर का भेद। अब जीव और जगत का भेद, वो जीव और ईश्वर का भेद। वेदांत इस जीव और ईश्वर के भेद को निवृत्त करता है। ये दोनों के भेद को निवृत्त करके क्या बताता है? गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर भाषा में समझा दिया, हमें बड़ी सरल भाषा में समझा दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। गोस्वामी महाराज ने सीधा कह दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव ईश्वर का अंश है। अब अंश किस रूप में आप कहें? जैसे समुद्र है और समुद्र का एक जल एक लोटे में भर लीजिए, तो लोटे में जो जल है तो वो भी समुद्र का ही। समुद्र के जल में और उस जल में कोई भिन्नता है क्या? दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। एक बार एक महाराज जी के पास एक पहुंच गया कोई तार्किक व्यक्ति, कहने लगे आप कहते हो कि जीव और ईश्वर एक ही हैं, और मैं समझना चाहता हूं आपसे कि भाई जीव और ईश्वर एक कैसे हो सकते हैं?
भला जीव तो अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव की तो बहुत छोटी सी शक्ति है, अल्प शक्तिमान है, और ईश्वर सर्वशक्तिमान है। दोनों की शक्ति की कहां तुलना हो सकती है? कहने लगे भाई ऐसा है, मैं थका हुआ हूं, मेरी खोपड़ी जो है ना जरा अभी काम नहीं कर रही, तू जरा सा एक काम कर, ले जरा ये लोटा ले और इस लोटा में जरा गंगा जी ले आ, पास में बह रही है। कहने अच्छा जी अभी गया। अब वो गया और जाकर के लोटे में गंगा जल भर के ले आया। अब गंगा जल भर के ले आया तो गुरुजी उसको देख रहे हैं, लोटे को बार बार देख रहे हैं। बोले भाई क्या लाया? नहीं गंगा जी लाया। अरे कहां गंगा जी है? इस लोटे में गंगा जी कहां है? जी गंगा जी है। अरे भाई गंगा जी में तो बड़ी बड़ी शिलाएं होती हैं, गंगा के प्रवाह में बड़े बड़े पत्थर बह जाते हैं, गंगा जी में तो बड़े बड़े घड़ियाल होते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, गंगा जी में तो बहुत लोग स्नान करते हुए होते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं देख रहा हूं मैं। कहने लगे महाराज जी वो गंगा जी जो विशाल गंगा जी है, ये उसी में से थोड़ा सा जल उसका लेकर के आया हूं, इसमें चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि लोटे की सीमा में बंधा, ये लोटे की सीमा में बंधा हुआ है। अगर इस लोटे के जल को गंगा जी में डाल दिया जाए तो फिर से इस लोटे के जल में वो सब शक्ति सामर्थ्य दिखाई देने लगेगी। कहने लगे बस चेले जी यही तो समझाना है तुम्हें। अरे शरीर की सीमा में बंधे होने के कारण से ये आत्मा दिखाई देता है, सीमित दिखाई देता है, अल्प शक्तिवान दिखाई देता है, छोटा सा दिखता है। शरीर की सीमा को हटा करके देखो तो ये परमात्मा असीम है, अनंत है, अखंड है। आत्मा कहीं भी खंड खंड नहीं है, सब शरीरों में एक ही परमात्मा आत्मा रूप से भाषित हो रहा है। यह है ब्रह्म ज्ञान। और पंचभूतात्मक दृष्टिकोण से देखो, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। हमारे भगवान की जब स्तुति की गई है वेदों में, पुरुष सूक्त के द्वारा जब स्तुति करते हैं तो यही मंत्र बोला जाता है, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिं सर्वतत्प्रीत्यादतिष्ठत् सांगुलम् सर्वतः पाणिपादो तत्सर्वतोऽक्षरशिरोमुखः सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यान्य तेन त्यक्तेन भुञ्जितामागृतकस्य सविद्धनम्। सिया राम मह सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अनेकानेक प्रकार से महान पुरुषों ने समझाया है, जिसके हजारों सिर हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं। कहने का भाव क्या? समष्टि में वह विराट पुरुष परमात्मा जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, उस समष्टि परमात्मा में आपने कभी विराट स्वरूप का चित्र देखा है? जब विराट पुरुष भगवान के चित्र को दिखाया जाता है, जो स्वरूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया, जो स्वरूप भगवान ने बलि महाराज को दिखाया, वो विराट स्वरूप जिसमें ब्रह्मा भी विराजमान है, जिसमें शंकर भगवान भी विराजमान है, जिसमें स्वर्ग के समस्त देवता विराजमान हैं, जिसमें पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, सूरज भी है, चांद भी है, सितारे भी हैं, मनुष्य भी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोग, भूव स्व मैं जन तप है सत्य, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, सारे लोग जिसमें स्थितिवान हैं, सारे लोग जिसमें भाषित हो रहे हैं, समस्त नदियां जिसकी नाड़ियां हैं। कैसा सुंदर दर्शन दिया है। भागवत में आता है कि समस्त नदियां नाड़ियों के रूप में, शरीर में जैसे नाड़ी होती है उनमें रक्त का प्रवाह होता है, ऐसे जितनी भी नदियां हैं, ये जो पानी बह रहा है ये विराट पुरुष का रक्त है।
कहते हैं विराट पुरुष के शरीर में बहता हुआ रक्त है जो जीवन का संचार करता है, जो समस्त प्राणियों को, इस मृत्यु लोक के प्राणियों को जीवन प्रदान कर रहा है। इसी से सबको कहते हैं सूरज और चांद जिसकी आंखें, ये सबके सब प्राणी परमात्मा के शरीर के भिन्न भिन्न भागों में स्थित हैं। कैसे स्थित हैं, चलो वो भी आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूं। जो 10 दिक्पाल हैं, 10 दिक्पाल दिशाओं के देवता, वो हमारे कानों में विराजमान है। विराट पुरुष के कानों में विराजमान है समष्टि देवता दिक्पाल। और जो वायुदेव हैं, कहते हैं वायुदेव भगवान की त्वचा है। जो अग्निदेव हैं वो भगवान की आंखें हैं। अग्निदेव, सूर्यदेव, सूर्य भगवान की आंखें हैं। और जो ये क्या नाम, वरुण देवता है, जल के देवता, कहते हैं भगवान की रचना है। भगवान की रचना में विराजमान है वरुण देव। और कहते हैं जो ये अश्विनी कुमार है, ये भगवान के नासिका में विराजमान है। और जो इंद्र देवता हैं वो भगवान के हाथों में विराजमान है। जो अग्निदेव हैं, एक सूर्य रूप में है, एक दूसरे अग्निदेव वाणी के रूप में विराजमान है। जो वामन भगवान हैं वो भगवान के पैरों में विराजमान है। जो प्रजापति हैं, उत्पन्न करने वाली शक्तियां हैं, जगत को उत्पन्न करने वाली शक्तियां ब्रह्मा जी से उत्पन्न होती हैं, जो वे सारी शक्तियां वे उपस्थ में विराजमान है। और भाई जो संहारक शक्तियां हैं, यमराज जी कह लीजिए, वो गुदा में विराजमान है। चंद्रमा मन में विराजमान है। ब्रह्मा जी भगवान की बुद्धि में विराजमान है, गायत्री, सावित्री, सरस्वती सहित कह लीजिए। और चित्त में वासुदेव भगवान विराजमान है। और शंकर भगवान अहम में विराजमान है। जो मैंपने का सबके अंदर भाव है, जहां भी मैंपने का भाव आता है वहां पर रुद्र आकर के विराजमान हो जाते हैं। और जो ये वैसे रुद्र पृथक होते हैं जो, वो तो शंकर भगवान है। रुद्र, ये रुद्र जो है एकादश रुद्र, 11 रुद्र। ये जो 11 रुद्र हैं ये कहां पर है? प्राणों में। शरीर को प्राण यही देते हैं। संजीवनी शक्ति का प्रवाह जो शरीरों में होता है वो इन्हीं से होता है। और कहते हैं जितने भी जोड़ हैं, जोड़ों में जो गड्ढे हैं, जहां पर भी जोड़ होते हैं वहां गड्ढे होते हैं। कहते हैं जो इस समुद्र हैं ये इन गड्ढों में समाये हुए हैं। कहते हैं जितने पेड़ पौधे हैं ये सब भगवान के शरीर पर जो रोए हैं, रोम है, उनमें सब कुछ विराजमान है। तो खैर इसी तरह से कहने का मतलब यह है कि जो भी कुछ है वो सबका सब भगवान के इस विराट स्वरूप में समाया हुआ। और इसी दृष्टिकोण से कहा, अगर स्थूल रूप से देखें तो स्थूल रूप से बात यही है कि भाई मनुष्य ईश्वर के शरीर के एक अंग मात्र है। जैसे आंखें, ये आंख है मान लीजिए, ये आंख हमारे शरीर का एक अंग है, ये हाथ हमारे शरीर का एक अंग है, ये कान हमारे शरीर का एक अंग है। उसी प्रकार से कहते हैं जितने भी मान लीजिए हमारे शरीर है, हम सबके शरीर ईश्वर के समष्टि शरीर में विराजमान है, स्थूल शरीर में विराजमान है। तो वो उसका एक अंश हो गए कि नहीं हो गए? शरीर से अलग, परमात्मा के शरीर से अलग हट करके देखोगे तो आप अपने आप को एक जीव मानोगे, और परमात्मा के शरीर के साथ मिलकर के देखोगे तो फिर परमात्मा मानोगे, ईश्वर मानोगे। एक बाप के 4 बेटे, बाप करोड़पति तो चारों बेटे
जब तक चारों बेटे बाप के साथ जुड़े हुए हैं तो चारों करोड़पति हैं, और जैसे ही चारों बेटे पृथक पृथक हो जाएं तो लखपति बन गए। छोटे हो गए कि बड़े हो गए? छोटे हो गए ना। अब उनके भी चार चार बेटे, फिर उनके भी चार चार बेटे, क्या रह जाएगा? जितने छोटे होते चले जाओगे करोड़पति से रोड़पति होते चले जाओगे। यही तो होगा ना। तो इसलिए छोटे बनने की क्या आवश्यकता है? अरे अपना संबंध ईश्वर से जोड़िए, परमात्मा से जोड़िए। अगर परमात्मा से संबंध जोड़ोगे तो परमात्मा आपका है, परमात्मा आपका पिता भी है, सब कुछ वही है। मानने की बात है, समझने की बात है, सत्यता यही है। इस सत्यता को धारण करना है, इस सत्यता को समझना है, और इस सत्यता को जान करके आनंद से संयुक्त जीवन को जीना है। जो इस सत्यता को समझ जाते हैं वो जीव और ईश्वर की भ्रांति को मिटा देते हैं। अब दूसरी बात, ये बात तो मैंने स्थूल दृष्टि को लेकर के ही एकता वाली बात। अब दूसरी बात लें, अगर शरीरों को दृष्टिकोण को अलग हटा दो, भाई एक छोटा सा बिंदु और वो सारा सिंधु है तो जली न। इसमें से ये भाव हटा दीजिए, स्थूल भाव को हटा दीजिए, पंचभूतों का भाव हटा दीजिए, तो शरीरस्थ आत्मा है और ईश्वरस्थ परमात्मा है। दोनों की वास्तविकता, दोनों की जो वास्तविकता है वो आत्मा और परमात्मा। शरीर के दृष्टिकोण से इसको कूटस्थ कहा गया है और ईश्वर के दृष्टिकोण से इसको ब्रह्म कहा गया है। कूटस्थ और ब्रह्म, अविद्या, अविद्या उपहित चेतन, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीन चीजें जीव भाव को लेकर कही जाती है। तीनों को मिलाकर के जीव कहलाता है। माया, माया उपहित चेतन और माया में चेतन का प्रतिबिंब, इन तीनों को मिलाकर के ईश्वर कहा जाता है। तो जीव में से ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रूपी अविद्या को हटा दीजिए। तीन शरीर होते हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कहते हैं इन तीन शरीर रूपी अविद्या को जीव में से हटा दीजिए और ईश्वर में से माया को हटा दीजिए। माया भी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की जनक है, तो दोनों में से शरीर भाव को हटा दीजिए। ईश्वर में से भी शरीर भाव को हटाइए और जीव में से भी शरीर भाव को हटाइए। इधर से अविद्या हटाई, उधर से माया हटाई। अविद्या और माया को हटाने पर दोनों में क्या रह गया? अविद्या, अविद्या उपहित चेतन, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब। जब अविद्या हट गई तो अविद्या भी हट गई और अविद्या में प्रतिबिंब भी हट गया, चेतन मात्र शेष रह गया। ऐसे ही माया, माया उपहित चेतन और माया में चेतन का प्रतिबिंब। तो जब माया हट गई तो माया भी हट गई और माया में से प्रतिबिंब भी हट गया। प्रतिबिंब तभी तक तो है जब माया रूपी दर्पण है, अविद्या रूपी दर्पण है। जब दर्पण ही नहीं तो प्रतिबिंब किसका? प्रतिबिंब कैसा, कहां दिखेगा प्रतिबिंब? दर्पण के हटते ही प्रतिबिंब हट जाया करता है। अविद्या और माया के हटते ही जीव भाव और ईश्वर भाव दोनों हट जाते हैं और एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। ये है एकता। और वेदांत आपको इसी एकता का बोध कराता है। तो इस प्रकार से चौथी भ्रांति होती है जीव और ईश्वर की भ्रांति। ऐसी जगत और जगदीश्वर की भ्रांति है, उस भ्रांति को भी इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की जो भेद दृष्टि है, इस भेद दृष्टि के हटते ही हे वेद व्यास जी आपका भेद दूर हो जाएगा। सुखदेव जी का भेद दूर हो गया, व्यास जी का भेद दूर नहीं हुआ। अब यहां पर आप एक बात कह सकते हैं कि वेद व्यास जी तो भगवान के अवतार हैं, उनमें तो भेद होता ही नहीं। तो भाई ये भगवान की लीलाएं होती है। भगवान जब यहां पर आते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं, तो अवतार ग्रहण करने पर वो मनुष्य लीलाएं करते हैं। मनुष्य के शरीर में आकर मनुष्य जैसी लीला करते हैं। वो अज्ञानी भी बनते हैं। वो अज्ञानी बनकर के क्या क्या लीलाएं ब्रिज में करते हैं, खैर विस्तार से उनकी चर्चा फिर करेंगे, आपको सबको मालूम है। वहां पर झूठा सूचा कुछ हिसाब भी नहीं होता, सब कुछ लाओ जो भी तो लीला।
गोपियों के साथ लीलाएं हैं, ग्वालों के साथ लीलाएं हैं, भगवान राम की लीलाएं हैं, ऐसे भगवान वेदव्यास जी की भी लीला है ये, जो बेटा बेटा बेटे के मोह से संयुक्त है। हकीकत में वो कभी भी कहीं भी चिपके हुए नहीं है, केवल बाहर आकर के बाहर का दिखावा करते हैं, संसार को समझाने के लिए दृष्टांत बनते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, ये मत सोच लेना कि मैंने जो कहा यहां पुस्तक में जो लिखा उससे भगवान वेदव्यास जी कोई अज्ञानी नहीं होंगे, भेदवादी नहीं होंगे। भगवान वेदव्यास तो सदा ही ज्ञानी है, सदा ही अपने स्वरूप में विराजमान है, उनमें कभी भी कोई भेद दृष्टि नहीं है, क्योंकि तो भगवान है, भगवान का एक अवतार है वेदव्यास जी। इसलिए उन वेदव्यास जी को हम बार बार नमन करते हैं, उन सुखदेव जी को भी हम बारंबार नमन करते हैं, जिनकी वजह से ये भागवत का स्वाध्याय करने का सुअवसर हमें मिल रहा है। तो समय भाई परिपूर्ण हो गया, और जब समय परिपूर्ण हो गया तो अब कथा को भी आज यहीं पर विश्राम देना होगा। आगे कल इस कथा को बढ़ाएंगे, और जो भी विषय, मेरा मन यह है कि इस भागवत कथा के माध्यम से कोई विषय आपके छोड़े नहीं जाएंगे। इसलिए आप भली प्रकार से एकाग्रचित होकर के श्रवण करें। एक एक करके कभी कोई विषय निकल करके आएगा, कभी कोई विषय निकल करके आएगा, और समस्त संशय आपके दूर होते चले जाएंगे। और मैंने पहले भी बताया था, ये फेसबुक पर ये भाई सेव भी होता जा रहा है साथ साथ, तो जो छूट भी जाता है तो उसे आप सुन जरूर लें, क्योंकि जो जिज्ञासु लोग हैं ना, वो इसीलिए आते हैं संशयों की निवृत्ति करने के लिए। तो समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न संशयों की निवृत्ति होती है। तो आप फिर जब भी मौका मिले, जो रह जाए, या जो चीज मान लीजिए अब समझ में एक बार में नहीं आई, दूसरी बार उसको सुन लीजिए, तीसरी बार सुन लीजिए, चौथी बार सुन लीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रस्सी आवत जावत है सिर पर पड़े निशान। तो काम बन ही जाएगा। इसलिए लगे रहें, संशयवान मत हो कि मेरा क्या होगा। आपका अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा आपका नहीं हो सकता। भगवान बुरा करने के लिए थोड़े ना, भगवान तो सबका अच्छा ही करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।